हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं कपिल आपका स्वागत करता हूँ तैयारी चक्र में, ये है तैयारी का पावर डोज़। साथियों, भारतीय इतिहास के क्रम में आज हम हाज़िर हैं आपके सामने मध्यकालीन भारत के भाग 2 को लेकर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मुगल शासनकाल को। कैसे इम्पोर्टेंट है मुगल शासनकाल? इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि आपके पेपर में ये इतना रिलेवेंट है कि हर पेपर में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप रेलवे का पेपर दें, यूपी पुलिस का पेपर दें या एसएससी का पेपर दें। इसकी जो महत्व है वो समय के साथ बढ़ता जाता है, यानी कि हर पेपर में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। बिना देरी करे आज की शानदार क्लास को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत भाग 2 मुगल साम्राज्य। क्या आप पढ़ेंगे सबसे पहले? आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अगर आप देखें इससे पहले की वीडियोज़ की प्लेलिस्ट जो है, जिसमें मैंने सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आपने वो नहीं देखी हैं, तो पहले उन्हें देख लें। उसमें मैंने प्राचीन कालीन भारत की से लेकर के मध्यकालीन के भाग 1 तक आपको बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत आराम से समझाया है और केवल उन क्वेश्चंस को शामिल करा है, जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैंने भीड़ नहीं बढ़ाई। मुझे आवश्यकता नहीं है डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे की आपको क्लास दूँ, आपका इंटरेस्ट खत्म हो। बातें सिर्फ़ उतनी करनी है जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वो क्वेश्चंस जो पेपर में आएँगे ही आएँगे, सिर्फ़ उनकी लड़ाई लड़नी है। साथियों, मित्रों, हमें समय को बर्बाद नहीं करना, हमें कथाएँ सुननी नहीं है, हमें कारनामे करने हैं। तो आइए पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे मध्यकालीन भारत, मुगल साम्राज्य को। आइए, सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। बाबर ने अपना शासनकाल शुरू किया लोधी वंश के बाद में। लोधी वंश तक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था भारतीय इतिहास की। तो इब्राहिम लोदी को हराकर इसने नींव रखी किसकी? मुगल सल्तनत की, मुगलिया सल्तनत की। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर बहुत बड़ा लड़ाका था, बहुत लड़ाइयाँ इसने जीवन में लड़ी। फौजी ताकत और तोपों का इसने बहुत उपयोग करा था। ये आया कहाँ से था? इम्पोर्टेंट बात है, कभी आपसे पूछ ले, हालाँकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको मैं नहीं बोलूँगा, फिर भी आपसे यदि पूछ ले तो बाबर कहाँ से आया था? बाबर काबुल से आया था और तैमूर और चंगेज़ खान का ये वंशज था। खानवा की लड़ाई किसके बीच में हुई? खानवा की लड़ाई 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई, जिसमें भी बाबर की विजय हुई थी। ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, ये बात बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है जी? कि बाबरनामा जो था, वो किसने लिखा था? बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखा, इसे किसी और व्यक्ति ने नहीं लिखा था। बाबरनामा क्या था? ये बाबरनामा एक तरह से आत्मकथा थी बाबर की, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की पूरी कहानी को खुद लिखे, उसे आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो वो बाबर ने स्वयं लिखी थी। या बाबर के जीवन को और उसके मुख्य युद्धों को हमने एक छोटे से पॉइंट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी और इम्पोर्टेंट यही है। देखिए, भारतीय इतिहास से चुनिंदा क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएँगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है केवल बाबर आ जाएगा। तो इसलिए हमें इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। केवल इम्पोर्टेंट बातें पढ़ती जानी है। कहानियाँ सुनने पढ़ने के लिए बहुत समय हमारे पास है, लेकिन पेपर की तैयारी के लिए समय नहीं है। तो जो मेन पॉइंट्स हैं हम उनको अपने चैनल पर अपनी वीडियोज़ में शामिल करते हैं। आप बाकी की चीज़ों के लिए भी हमारे चैनल पर जा सकते हैं। बाकी की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। रीज़निंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी के बहुत शानदार टीचर, वो टीचर जो सिलेक्शन ले चुके हैं, उनके द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। कमाल की बात ये है, बिना किसी फीस के, बिना कोई कोर्स आपको बेचे हुए पढ़ाया जा रहा है। सारा का सारा कोर्स फ्री अवेलेबल है। साथ ही साथ जॉइन कर लीजिए हमारे चैनल तैयारी चक्र को, जहाँ पर आप टेलीग्राम पर सारी अपडेट पा सकते हैं, पीडीएफ फ्री में पा सकते हैं। आगे चलते हैं। बात करते हैं बाबर पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्या क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए? पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? मैंने आपको बता चुका हूँ। बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की? क्लियर हो गया होगा। खानवा की लड़ाई किस-किस के बीच में हुई? ये भी मैंने आपको बता दी। बाबर किसका वंशज था और बाबर की आत्मकथा क्या है? तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हुमायूँ की। हुमायूँ का जो शासनकाल था, वो अस्थिर शासनकाल था। क्यों था? ये मैं आपको आगे बताऊँगा। देखिए, हुमायूँ मुगल सल्तनत को प्रारंभ करने वाले सबसे पहले राजा बाबर का पुत्र था। हुमायूँ पिता था अकबर का, जिसे अकबर महान भी बाद में कहा गया। हुमायूँ के शासनकाल को 2 हिस्सों में बाँटकर देखा जाता है, 1530 से 1540 और 1555 से 1556 के बीच में। 1540 में हुआ क्या था जी?
1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें हार के बाद हुमायूं को देश छोड़कर यानी भारत छोड़कर भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? ये युद्ध हुआ था हुमायूं का शेर शाह सूरी से, जो हमारे भारत के ही थे। शेर शाह सूरी की कहानियां बहुत आपने सुनी होंगी। तो उस युद्ध में हारने के बाद इसको पहले सिंध और फिर फारस जाना पड़ा। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पैदा क्या हो जाती है जी, कि हुमायूं नामा जो है, हुमायूं नामा जो हुमायूं का जीवन था पूरा का पूरा, उसका लेखन गुलबदन बेगम ने किया। ये गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और बहन थी हुमायूं की। वो बहन थी किसकी? हुमायूं की। हुमायूं की सिस्टर थी। कौन? गुलबदन बेगम, जिसने अपने भाई के बारे में उसके जीवन को लिखा। इसे जीवन परिचय कहेंगे। ये हुमायूं नामा था। 1956 में हुमायूं दिल्ली के पुराना किला में, ये रहता कहाँ था? पुराना किला में। दिल्ली के पुराने किले में आप घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे उस जगह को, उसे दीन पनाह कहा गया। वहां की लाइब्रेरी से गिरकर वो उतर रहे थे, उतरते समय उसका पैर फिसल गया और पैर फिसलने के बाद उसको चोट लगी, और चोट लगने के बाद ये गंभीर चोटों के कारण उसकी कुछ दिनों बाद क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी ये किसी युद्ध में नहीं मरे थे। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन से मुगल राजा की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? उत्तर सही होगा, हुमायूं की मृत्यु। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी की। बीच में एक कैरेक्टर आ जाता है, आप कहोगे कि सर आप हमें मुगल सल्तनत पढ़ा रहे हैं, बीच में शेरशाह सूरी कहाँ से आ गए? तो शेरशाह सूरी को पढ़े बिना मुगल सल्तनत पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि शेरशाह सूरी वो किरदार है जिसने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 के बीच का है। नाम था फरीद खान। शुरू वास्तविक नाम था फरीद खान। उपाधि शेरशाह की क्यों मिली? ये कहानी बचपन में सबने पढ़ी है कि उन्होंने बहादुरी से किसको मार गिराया था? एक शेर को। इसलिए उनका नाम शेरशाह सूरी रखा गया। वंश इनका सूर वंश था, जो अफगान वंश था। शासनकाल रहा 1540 से 1545। मुख्य कार्य क्या करे? इन्होंने टैक्स प्रणाली में सुधार करा। टैक्स प्रणाली में सुधार करा था इन्होंने। सड़क और यातायात व्यवस्था के लिए इन्हें बहुत जाना जाता है, और जाना जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जरूर, कि ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण और विस्तार किसने कराया? तो शेर शाह सूरी ने कराया। जो आप जीटी रोड पे आज भी चलते हैं, उसका निर्माण किसने कराया? शेर शाह सूरी ने कराया। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हुमायूं और शेर शाह सूरी के बारे में। पहला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई? किससे हुई? ये आपको ढूंढिए, लिखिए, कोई समस्या है मुझे बताइए। आगे है, शेर शाह ने कौन सी सड़क बनवाई है? हुमायूं की जीवनी किसने लिखी थी? शेर शाह किस वंश से था? और हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैंने रखने की कोशिश करी है कि आपके लिए पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। बात करते हैं आपके अगले मुगल शासक अकबर की, या कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक अकबर की। वो शासक जिसने अपने जीवन के बहुत लंबे काल तक शासन किया। अकबर का शासनकाल मित्रों 1556 से 1605 के बीच में रहा। इतिहास ने इसको अकबर महान भी कहा है। मुख्य लड़ाई जहां से शासनकाल की शुरुआत होती है, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई इसके जो ग्रैंडफादर थे, जो दादा थे बाबर, उन्होंने लड़ी थी। और पानीपत की द्वितीय लड़ाई में 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य पर, जिसे वो हिंदू राजा था, नाम था उसका हेमू, हेमू पर विजय प्राप्त करी। तब अकबर रहा होगा लगभग 13 वर्ष का राजा था। 13 वर्ष की उम्र में इसको शासनकाल मिला था। इसका जो सेनापति था, जिसका नाम था बैरम खां, ये आपने फिल्मों के माध्यम से कभी अगर देखा हो तो आपको पता होगा। बैरम खां ने वास्तविकता में युद्ध लड़ा था, और क्योंकि राजा ही विजेता माना जाता है, तो जो जीत का सेहरा चढ़ा वो किसके नाम चढ़ा? अकबर के नाम चढ़ा। लेकिन वास्तविक युद्ध बैरम खां ने लड़ा, और हेमू को उस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। और मुख्य रूप से जो जाना जाता है अकबर को दीन इलाही के लिए, इसने ये मुख्य धर्म चलाया था, सुलह कुल के लिए। नवरत्नों की बात करें, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि भैया अकबर के नवरत्न जो हैं कौन कौन थे, उनके बारे में बताइए, या इनमें से कौन कौन अकबर के नवरत्नों में नहीं था या था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो मैंने नाम देने की कोशिश करी है। अबुल फजल फैजी, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह। ये मानसिंह वही हैं जिनकी बुआ जोधाबाई किसकी पत्नी थी? अकबर की पत्नी थी। बीरबल, तानसेन, रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, और फकीर
अज़ियुद्दीन और मुल्ला दो प्याज़ा, ये कुल मिलाकर 9 नवरत्न अकबर ने अपने राज दरबार में शामिल करे थे। आइए, आगे बात करते हैं। प्रशासनिक सुधार यानी मनसबदारी प्रणाली इसने लगाई। यहाँ क्वेश्चन बन गया, आपसे पूछ लेगा मनसबदारी प्रणाली किसने लागू की? किसने लागू की थी? अकबर ने। आगे है राजपूत नीति विवाह और मैत्रीपूर्ण संबंध। इसने राजपूत रानियों से विवाह करने का जो प्रक्रिया है वो शुरू की, जिससे इसका जो राज्य है वो आगे और बढ़ सके। देखिए, अकबर के जीवन का विस्तृत वर्णन किसने किया? अबुल फजल ने किया। यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल ने अकबर के जीवन का परिचय लिखा था और उस ग्रंथ का नाम क्या था? अकबरनामा। तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। अकबर का शासनकाल कितने साल तक रहा? अकबर का शासनकाल 49 ईयर्स, 49 वर्षों तक रहा। आइए अकबर के बारे में अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बात करते हैं पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई? 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप बताइए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की? अकबर की प्रशासनिक प्रणाली क्या कहलाती है? अकबर के नवरत्नों में कौन था? और अकबर का शासन काल कितना लंबा था? ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। साथियों, ज्वाइन कर लीजिए हमारा चैनल तैयारी चक्र टेलीग्राम पर, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फ्री में इस क्लास की पीडीएफ भी हम वहीं पर डालेंगे, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सारी वीडियोस के लिंक डालेंगे। साथ ही साथ मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है, हमारे चैनल पर जाइए, मुकुल सर पढ़ा रहे हैं, बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम है, गौरी मैडम पढ़ा रही हैं। प्रॉब्लम है अगर आपको हिंदी में, तो आप जा सकते हैं हमारे चैनल पर, मानसी मैम बहुत शानदार तरीके से हिंदी समझा रही हैं। आइए आगे चलते हैं। बात करते हैं अगले मुगल शासकों की, जहांगीर और शाहजहां की। ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं इनसे, इसलिए मैंने एक ही शीट में यहाँ रखने की कोशिश करी है। जहांगीर की बात करें, 1605 से लेकर 1627 तक का शासनकाल रहता है। प्रभाव रहता है नूरजहां का इनके ऊपर, न्यायप्रियता इनको पसंद थी। शाहजहां की बात करें, 1628 से 1658 के बीच का शासनकाल। स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग था। ताजमहल का निर्माण करवाया, लाल किले का निर्माण करवाया। यानी इस व्यक्ति ने बहुत सारे स्थापत्य कला की जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, शाहजहां के शासनकाल में बनी हैं। जामा मस्जिद, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, ताजमहल है, लाल किला है, सबका निर्माण तभी हुआ। कलात्मक संरक्षण आज भी वो मुख्य चीजें मानी जाती हैं हमारे देश की। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जहांगीर और शाहजहां के बीच। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? ताजमहल जो है वो किसने बनवाया था? शाहजहां। किस कला के लिए प्रसिद्ध है? सब जानते हैं, स्थापत्य कला के लिए। जामा मस्जिद किसने बनवाई और जहांगीर किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? आइए आगे चलते हैं। बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब 1658 से 1707, बहुत बड़ा शासनकाल। सबसे ज्यादा क्रूर शासक अगर कोई मुगलिया सल्तनत में रहा है तो वो औरंगजेब रहा है। वह व्यक्ति जिसने अपने भाइयों की हत्या करके अपने शासनकाल को हथियाया। वह अपने माता पिता का बड़ा बेटा नहीं था, लेकिन उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं शासनकाल करूं और मैं खुद राजा बनूं। तो इसने अपने पिता को भी जेल में डलवा दिया और खुद राजा बना। आइए क्या क्या इंपॉर्टेंट बात थी औरंगजेब के शासनकाल की। जन्म होता है 1618 गुजरात के दाहोद में। पिता था शाहजहां। शाहजहां को अंत में खुद जेल में डलवाया। माता थी मुमताज महल, जिनकी याद में शाहजहां ने क्या बनवाया है जी? ताजमहल। गद्दी पर बैठना, दारा शिकोह इसका भाई था। दारा शिकोह शाह शुजा और मुराद के साथ संघर्ष के बाद सम्राट बना ये, यानी अपने भाइयों, 3-4 भाइयों में 3 के साथ संघर्ष रहा, खुद ही राजा बना। शासनकाल लगभग 49 वर्ष यानी अकबर के बराबर ही रहा था और मुगल इतिहास में ये सबसे लंबा ही माना जाता है। अकबर के भी लगभग बराबर, अकबर से लंबा ही समझिए थोड़ा बहुत। धर्म नीति कट्टर सुन्नी था ये, सुन्नी नीतियों के लिए प्रसिद्ध था और कई धार्मिक निर्णय इसके विवादास्पद भी रहे। यानी इतिहास को अगर आप खंगालें तो बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाना, बहुत सारे हिंदू धर्म स्थलों को तोड़वाना, साथ ही साथ इनके शासनकाल से जुड़े हुए हैं बहुत सारे धर्म परिवर्तन की चीजें भी इन्होंने उस समय की थी। मराठों से संघर्ष रहा। आप आजकल फिल्मों में, सिनेमा में दिखाया जा रहा है, जो छावा जैसी फिल्में हैं कि शिवाजी और बाद में संभाजी, जो छावा में बताया गया, संभाजी के साथ भी लंबे समय तक युद्ध लड़े इनके मुगल साम्राज्य, और इसी युद्धों के कारण मुगल साम्राज्य कमजोर भी हुआ। दक्षिण नीति, जीवन के अंतिम 25 वर्ष जब ये बिल्कुल अपने बुढ़ापे में था औरंगजेब, तो ये दक्षिण की तरफ चलना शुरू हुआ और दक्षिण की तरफ के राजाओं से इसने युद्ध लड़ा। युद्ध बहुत लड़े और उस चक्कर में इनका खजाना भी खाली होना शुरू हो गया। कानून और व्यवस्था ने शरिया कानून लागू किया था और कई पुराने कानूनों में जो है बहुत कड़े रूप से लागू कराए।
1707 में अहमदनगर महाराष्ट्र के पास खुल्दाबाद में इसकी मृत्यु हो गई और चैप्टर खत्म हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं औरंगजेब से संबंधित एमसीक्यूज की कि औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया, औरंगजेब किस धर्म का अनुयायी था, औरंगजेब का शासनकाल कितना रहा, औरंगजेब का सबसे बड़ा संघर्ष किससे था और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। और चलते हैं अपने आगे की तरफ, तो बात करते हैं मुगल साम्राज्य का पतन। देखिए मुख्य रूप से औरंगजेब ही लगभग आखिरी बड़ा शासक था मुगलिया सल्तनत का, और उसके बाद में धीरे-धीरे मुगल शासनकाल जो है डाउन होना शुरू हो गया था। औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में होती है, उसके बाद ये कमज़ोर पड़ जाता है। और कमज़ोर शासक कौन-कौन से थे? बहादुर शाह फर्स्ट, फारुखसियार, मोहम्मद शाह, ये कमज़ोर शासक थे इनके बाद के। उसके बाद नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण होने लगे भारत के ऊपर। क्या होने लगे? आक्रमण होने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, अंग्रेज़ों का आना शुरू हो गया और 1857 तक केवल नाम मात्र की सत्ता थी। और अंतिम शासक जो रहे बहादुर शाह जफर का शासनकाल अंतिम रहा 1857 तक। कहने के लिए मुगल राजा थे, पावर बिल्कुल नहीं रह गई थी और अंग्रेजों ने बाद में बहादुर शाह जफर को पकड़कर यंगून भेज दिया और वहां पर इनकी मृत्यु हुई और साथ ही कहानी खत्म हुई किसकी? मुगल शासन काल की। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? दिल्ली पर हमला कर मोती मस्जिद लूटने वाला था कौन? और मुगल साम्राज्य के पतन के समय कौन सा विदेशी सक्रिय था? आप इनके क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी में समस्या हो, ये मैं आपके लिए एक तरह से वर्कशीट दे रहा हूँ, कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, उसे मुझे कमेंट करें, बताएं, मैं उसका उत्तर दूंगा आपको। बहादुर शाह जफर का काल किससे जुड़ा है और किस कारण मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ? साथियों, ये आज की क्लास थी आपकी जिसमें हमने मध्यकालीन भारत भाग 2 को समझा। देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, हमारा बहुत उत्साहवर्धन होता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको नई वीडियो की अपडेट्स हम देते रहें। साथियों, इससे पहले के सारे जो भारतीय इतिहास के वीडियोज़ हैं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सभी वीडियोज़ को इससे पहले देखें तो और मज़ा आएगा। सारे क्वेश्चंस वो रखने की कोशिश की गई है जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे टीचर्स बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, सभी बहुत टैलेंटेड टीचर्स हैं और वो टीचर्स हैं जो खुद बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को क्रैक कर चुके हैं। लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।